सुनो न में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनवा रहे हैं सरकारी कुएं की शादी। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया। वो नाराज़ होकर दिल्ली से बाहर चले गए और दिल्ली से बहुत दूर एक गांव में अपना नाम धाम छिपा के रहने लगे। उस गांव का ज़मींदार बड़ा दयालु था। जो कोई परदेसी उसके गांव में आता उसकी वो बड़ी खातिरदारी किया करता था। बीरबल भी उसके गांव में आराम से दिन बिताने लगे। बीरबल के चले जाने के बाद बादशाह ने उनकी जगह अपने साले को दीवान नियुक्त किया। ये बात वैसे बादशाह को पसंद तो नहीं थी, लेकिन बेगम को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उसके दीवान पद पर नियुक्त होते ही 10 दिन भी न हुए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। चारों ओर से फरियाद पे फरियाद आने लगी। अब बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और दूसरे लोगों को कुछ दिखलाने की सोची। एक दिन बादशाह नए दीवान के साथ कहीं गए। लौटते वक्त उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक निशान देखा। उसको देख के दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इसकी खुद हिफाजत करो। ये कह के बादशाह तो अपने महल में चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के निशान का पहरा लगाने लगा। इस तरह 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागते रहने की वजह से दीवान बहुत कमज़ोर हो गया। चौथे दिन उसने बादशाह के पास जाके उस निशान के पहरे का सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनते ही बादशाह ने उसकी बुद्धि की था पा ली। फिर कुछ समय के बाद बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने गांव-गांव में ये हुक्म भेज दिया कि दिल्ली में सरकारी कुएं की शादी है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेके जो ज़मींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 मोहरों का जुर्माना लगाया जाएगा। बादशाह के ये हुक्म जिस गांव में बीरबल रहते थे वहाँ जा पहुँचा। तब गांव के ज़मींदार ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको बादशाह का हुक्म सुनाया। फिर वो बोला, बादशाह बड़ा अजीब जान पड़ता है। अरे कहीं कुएं भी इस तरह से जा सकते हैं? अब आप ही बताइए क्या किया जाए, क्योंकि अगर बादशाह के हुक्म का पालन न हुआ तो 10,000 मोहरें दंड की देनी पड़ेंगी। उस समय बीरबल भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने ये बात सुन के सोचा कि बादशाह ने मेरी खोज के लिए तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब को सफल करना ही उचित है, और ऐसा करने से मेरा और बादशाह दोनों का महत्व बढ़ेगा। इतना सोच के बीरबल ने कहा, ज़मींदार साहब आप चिंता न करें, तरकीब मैं बतलाऊंगा। आप इतने दिनों तक मुझे अपने गांव में जो शरण दे के रखे हुए हैं उसका देखिए उपकार तो मुझे चुकाना ही चाहिए। आप मुझे और दूसरे 2-4 आदमियों को साथ लेके दिल्ली चलिए और वहाँ नगर के बाहर डेरा जमा के बादशाह को समाचार भेजिए कि हम अपने कुओं को लेके नगर के बाहर आ पहुँचे हैं। आप अपने कुओं को आगवानी के लिए भेजिए। बिना आगवानी लिए हमारे कुएँ नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि बादशाह कुएं लेके बाहर तो आ सकेंगे नहीं, इसलिए वो हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की तरकीब सबको पसंद आई और उसी दिन बीरबल को साथ लेके दिल्ली की ओर वो ज़मींदार अब तमाम लोगों को लेके रवाना हुए। वहाँ पहुँच के नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहे अनुसार जाके बादशाह से कहा, हम सब लोग अपने गांव के कुएं लेके नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। ये सुनते ही बादशाह समझ गए कि ये जवाब बीरबल के अलावा भला और कौन दे सकता है, वो अवश्य इसी गांव में है। ये सोच के उन्होंने ज़मींदार से पूछा, अच्छा तुम ये बात बतलाओ कि तुम्हें ये बात किसने बतलाई है, सच सच कहना। ज़मींदार ने कहा, हुजूर कुछ दिनों से हमारे गांव में एक परदेसी आके रुका हुआ है, उसी ने हमको ये तरकीब बताई और वो हमारे साथ आया भी है। बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो ज़मींदार ने उसकी सूरत चाल ढाल के विषय में सब बातें बतला दी, जिससे बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि हो न हो वो अवश्य बीरबल ही हैं। फिर बादशाह ने हाथी घोड़े वगैरह बहुत सी सवारी और दरबारी बीरबल को लेने के लिए भेजे। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। बादशाह ने बीरबल को फिर से दीवान पद पर नियुक्त कर दिया और ज़मींदार को बहुत सा इनाम देके विदा किया। बीरबल के आने के कुछ समय बाद ही सारे शहर का प्रबंध पहले की तरह ठीक हो गया और किसी तरह की गड़बड़ बाकी रही नहीं। फिर एक दिन बादशाह की सवारी नगर से बाहर सैर करने को गई। लौटते वक्त बादशाह को हाथी का
पैर धूल में बना हुआ दिखाई दिया। बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को हुक्म दिया और कहा कि बीरबल तुम इस हाथी के पैर के निशान की रक्षा करो। बीरबल इस हुक्म को मान के वहीं रुक गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे की खूंटी गड़वा के फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी से बंधवा के आसपास के निवासियों से कहा कि इस निशान की रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे। ये सुनकर सब लोग बीरबल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 तो किसी से 1000 मोहरें लेके लोगों को छुटकारा दिया। इस तरह थोड़ी ही देर में 1 लाख मोहरें जमा हो गईं। फिर बीरबल ने बादशाह से मकानों को न तोड़वाने की फरियाद करने का वचन देके महल का रास्ता नापा और मोहरें राजकोष में जमा की और कोषाध्यक्ष से उनकी रसीद लेके दरबार में पहुंच गए। जब बादशाह ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा के बारे में पूछा तो बीरबल ने कुछ जवाब न देके 1 लाख मोहरों की रसीद दिखला दी। बादशाह ने रसीद इस विषय में पूछा कि ये रसीद कैसी? तब बीरबल ने बताया, हाथी के पैर के निशान की रक्षा करने में ये सब मिला है। बादशाह और दरबारी ये बात सुन के बड़े हैरान हुए। फिर बादशाह ने अपने साले को बुला के कहा, तुम हाथी के पैर के निशान की रक्षा करने के लिए 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी न पा सके। बीरबल को देखो, बिना कुछ किए एक ही दिन में 1 लाख मोहरें जमा की हैं, इसलिए तुम दीवान के पद के योग्य हो ही नहीं। ये सुन के बादशाह का साला चुपचाप चला गया और फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी सर नहीं उठाया। तो ये थी कहानी सरकारी कुएं की शादी। सुनो ना कि अगले अंक में हम नई कहानी के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।